हेलो एवरीवन, मैं हूं मिसेस ए खातून और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी लिटरेचर मीन्स हिंदी साहित्य। जैसे कि बच्चों ये हमारा सेकंड क्लास है। हमने हमारा फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम था सुबह। आशा करती हूँ उस चैप्टर में आप लोगों को किसी तरह की भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम है नकलची बंदर। बच्चों, क्या आप जानते हो नकलची बंदर का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। ऐसा बंदर जो किसी का नकल करता हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे बगल में कोई, मेरे आसपास में कोई बंदर है और मैं पढ़ रही हूँ, तो वो बंदर मुझे देख के मुझे देख के नकल कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है। मैं रो रही हूँ तो वो भी रो रहा है, मैं हंस रही हूँ तो वो भी हंस रहा है, मैं उसे डांट रही हूँ तो वो भी मुझे डांट रहा है। वो गुस्सा दिखा रहा है, मैं गुस्सा दिखा रही हूँ तो वो भी गुस्सा दिखा रहा है। इस तरह के बंदर को नकलची बंदर कहते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 में जो नकलची बंदर है उसकी कहानी पढ़ते हैं। एक टोपी वाला था। वह टोपियां बेचने जा रहा था। धूप में चलते चलते वह थक गया। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। बंदरों ने देखा टोपी वाले के सिर पर टोपी है और उसके थैले में भी टोपियां हैं। बंदर पेड़ से नीचे आए। उन्होंने थैले से टोपियां निकाली। सब ने एक एक टोपी पहन ली। थोड़ी देर में टोपी वाला जागा। उसने देखा उसके थैले में टोपियां नहीं है। अरे, मेरी टोपियां कहाँ गई? वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने ऊपर देखा। पेड़ पर बंदर टोपियां पहने बैठे थे। वह बंदरों को लाठी से डराने लगा। बंदर भी खो खो करके उसे डराने लगे। तंग आकर उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर नीचे फेंक दी। बोला, लो, या भी ले लो। लेकिन या क्या? बंदरों ने भी टोपी वाले की नकल की। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाला खुश हो गया। उसने सब टोपियां थैले में रखी और वहां से चला गया। तो बच्चों, समझ में आया कुछ? चलो मैं फिर से समझाती हूँ। एक टोपी वाला था। वो क्या हुआ ना कि टोपी बेचते बेचते क्या हुआ ना कि वो चलते चलते वो थक गया था। तो वो सोचा कहीं पे रुक के मैं आराम कर लेता हूँ। तो वो एक पेड़ के नीचे में आराम करने के लिए रुक गया और वो सो गया। तो वो जिस पेड़ के नीचे में आराम करने के लिए बैठा था, उस पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। उन्होंने देखा कि टोपी वाले के सर पे एक टोपी है और उसके थैले में भी टोपी है। तो वो सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और एक एक टोपी सबने पहन ली। जब टोपी वाला का आँख खुला तो उसने देखा कि उसकी थैले में एक भी टोपी नहीं है। वो घबरा गया कि उसकी सारी टोपियाँ कहाँ गई। वो इधर उधर देखने लगा। जैसे आप लोगों का कुछ सामान होता है तो आप लोग ढूंढते हो ना इधर उधर, वैसे वो टोपी वाले भी इधर उधर अपना सामान को ढूंढने लगे। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पे बैठे बंदरों पे पड़ी। तो उन्होंने देखा कि सारे बंदर एक एक टोपी पहन के पेड़ पे बैठे हैं। उसने सोचा अब ये वो सारे टोपियाँ वो कैसे वापस लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक लाठी लिया, लकड़ी का लाठी होता ना, डंडा, लाठी से उसे डराने लगे, उन लोगों को डराने लगे। तो बंदर भी उसे खो खो करके डराने लगे। तंग आ गए टोपी वाले भैया को देखे हो ना आप लोग, कभी कभी देखते होगे कहीं कहीं पे टोपी बिक्री करते बेचते हैं भैया। तो वो जो भैया होते हैं ना टोपी वाले, वो तंग आ जाते हैं उस बंदरों को डराते डराते। फिर भी वो बंदर उसकी टोपी वापस नहीं करते, उल्टा बंदर ही उसे डराने लगता है। तो वो तंग आके क्या करते हैं, अपना टोपी उतारते हैं और गुस्सा से फेंक देते हैं और बोलते हैं, लो, इसे भी ले जाओ। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जितने भी बंदर पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं वो सारे एक एक टोपी उतार के नीचे पेड़ के नीचे फेंक देते हैं। फिर जब टोपी वाला ये चीज़ देखता है
कि सारे बंदर एक एक करके अपना टोपी पेड़ के नीचे फेंक रहे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और अपना सारा टोपी इकट्ठा करके बैग में रख के खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये बताइए कि वो बंदर क्यों सारे टोपी नीचे फेंक दिए थे? इसलिए क्योंकि वो टोपी वाला का नकल कर रहा था, इसलिए वो एक एक करके अपना जितना भी टोपी, जितने भी बंदर ऊपर बैठे थे, एक एक करके एक दूसरे को देख के सारा टोपी नीचे फेंक दिए थे। मज़ा आया? तो ये है स्टोरी इस चैप्टर नंबर 2 की, नकलची बंदर की कहानी का। अब बच्चों ये बताओ मुझे, क्या आपने कभी ऐसा बंदर देखा है कहीं? अगर देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आपका कैसा अनुभव रहा इस तरह का बंदर को सामने से देखने पर। तो चलो बच्चों, अब इस चैप्टर से हम कुछ सीखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 में, जहाँ पे इस चैप्टर का हेडिंग लिखा हुआ है नकलची बंदर, वहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स है जहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं। आप लोगों को इन सारे शब्दों को बहुत अच्छा से लर्न करना है। और अब पेज नंबर 7 में आ जाइए। यहाँ पे लिखा है शब्दार्थ। शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। यहाँ पे टोपी, पहला है टोपी, सिर पर पहनने वाला वस्त्र, इधर उधर यहाँ वहाँ, थैला, झोला, लाठी, मजबूत लकड़ी, धूप, सूरज की रोशनी। पेज पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनो। यहाँ पे क नंबर है, टोपी वाले के थैले में क्या था? फल, टोपियाँ या टॉफियाँ? तो टोपियाँ थी, तो टोपियाँ में हम लोग टिक करेंगे। ख नंबर, टोपी वाला कहाँ सो गया? टोपी वाला कहाँ सो गया? पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के पीछे? तो कहाँ सो गया था? पेड़ के नीचे। ग नंबर, टोपी वालों ने बंदर को किससे डराया? ग नंबर क्वेश्चन है, टोपी वाले ने बंदरों को किससे डराया? पत्थर से, ऊंची आवाज से, लाठी से? किससे डराया था? लाठी से। तो बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, मीन्स प्रश्नों के उत्तर। बेटा आप लोग देखो, वहाँ पे उसी के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। सॉरी, वहाँ पे नहीं है, उसके नीचे में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोपी वाला क्यों सो गया? पहला क्वेश्चन है, टोपी वाला क्यों सो गया? उसका उत्तर है, टोपी वाला आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। ख नंबर क्वेश्चन, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? उत्तर है, बंदरों ने टोपियों को पहन लिया। ग नंबर, जागने पर टोपी वाले ने क्या देखा? उत्तर है, जागने पर टोपी वाले ने देखा उसके थैले में टोपियां नहीं हैं। और हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, जब टोपी वाले ने बंदरों को लाठी से डराया तो बंदरों ने क्या किया? उत्तर है, जब टोपी वाले ने बंदरों को लाठी से डराया तो बंदरों ने भी खो खो करके उसे डराने लगे। तो बेटा, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को कॉपी में नोट करना है और याद करना है। तो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन किए? सबसे पहले कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ, फिर सही उत्तर चुनो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से रहना। बाय।